सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। Hello everyone, myself Sumit Jakhar. I am a second year MBA student at AIMS New Delhi. So the last topic for today's session is the reverse PYQ method. So again, हमने analyze करने किया last 10 year PYQs जिससे कि हम वो पैटर्न समझ पाए कि हाँ, so that we can predict कि NEET 2026 में क्या questions आएंगे. We have identifying the frequency repeated NCERT lines, linking 25-26 NCERT lines which are changing with PYQs. How toppers make expected question notes again. जैसे जैसे आप PYQ सॉल्व करते जाएंगे आपको रियलाइज हो कि हाँ इस पर्टिकुलर लाइन से इस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा PYQs आ रहे हैं एंड नेक्स्ट ईयर भी इन टॉपिक से आने के ज़्यादा चांसेस है, तो हम उन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे. अगेन हर टॉपिक को इक्वली टाइम देना है, बट यस इफ किसी टॉपिक से ज़्यादा PYQs आ रहे हैं इट इज़ बेटर कि हम उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो तो गलत होने की कोई चांस ही ना रहे. फ्रीक्वेंसी रिपीटेड NCERT लाइंस, जो NCERT लाइंस की ज़्यादा रिपीट हो रही है उनको हमें ज़्यादा फोकस करना है, उनको हमें हाईलाइट करके रखना है. अगेन मैंने कहा था आप अपनी NCERT के ऊपर ही साइड में लिखेंगे कि हाँ इस लाइन से PYQ आया था. एंड बाय दिस मेथड इम्प्रूव्स कंसेप्चुअल मेमोरी. अगेन क्योंकि हम डिवाइड कर चुके होते हैं टॉपिक्स को कि हाँ दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, ये उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है. उस हिसाब से हम उसको अपनी मेमोरी में फीड करते हैं जिससे ऐसे मैस नहीं क्रिएट होगा आपके माइंड में कि हाँ कि समझ ही नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मैं सब कुछ रटता हुआ चले जा रहा हूँ. इससे आपकी पैनिक सिचुएशन भी नहीं क्रिएट होगी एंड यू शुड बी एबल टू रिवाइज ऑल्सो. एंड हाउ टू प्रैक्टिस द रिवर्स PYQ अप्रोच वीकली. बट आई यूज्ड टू डू, मैंने PYQs किए, मुझे पता चला कि इस टॉपिक से ये PYQs आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को जाके रिवाइज कर रहा हूँ वीकली कि हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑर्गेनिक की इम्यून रिएक्शन से, नेम्ड रिएक्शन से ज़्यादा टॉपिक आ रहे हैं. सो मैं उनको ज़्यादा टाइम दूंगा रिवाइज करने, मैं उनकी एक एक्स्ट्रा डिवीजन दूंगा इंस्टेड ऑफ उन टॉपिक्स के जिनसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं इन पास्ट 3-4 डेज. ऐसा नहीं है कि उनको हम रिवाइज नहीं करेंगे, बट यस जिन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, हमें उन्हें और ज़्यादा टाइम देना. सो अगेन गिव टाइम टू ईच एंड एवरी टॉपिक बट गिव मोर टाइम टॉपिक्स which are coming more frequently in the PYQ. उन टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम देना है, हमें सारे टॉपिक्स को रिवाइज भी करते हुए जाना है. That's how I use the reverse PYQ method, जिससे कि मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी साथ साथ पे कवर हो रहे हैं, मैं सारे टॉपिक्स को रिवाइज भी कर रहा हूँ, मेरे PYQs भी हो रहे हैं. आई एम इंटीग्रेटिंग PYQs into my study session, into my revisions.